दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। जलवा है हमारा। उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है। 5 खरब डॉलर, $5 ट्रिलियन का बजट है उनके पास। और ये जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये जो बरस रहे हैं डॉलर, वो कौन ला रहा है? रुको जरा, सबर करो। की IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका एंट्रेंस एग्जाम का जो है ना टेस्ट निकालिएगा और वो टेस्ट प्रिंट करवा के ना यहाँ किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है ना, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उनको आप जो फुल प्रोफेसर है वहाँ का, उस फुल प्रोफेसर को दीजिएगा कि ये इसको हल करके ना ये पास कर दे। यानी ये जो स्टूडेंट बैठे हैं इनसे मैं टेस्ट लूँ, अब ये चाह रहे हैं? इनसे नहीं, आप वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल के ना आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, अच्छा प्रोफेसर से लूँ, फुल प्रोफेसर से 22वें ग्रेड से, उनको कहें ये हल करके दिखाए मुझे। नहीं करेगा वो, फेल होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया से डिपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी फेक डिग्री लेकर दूसरी कंट्री में काम करने के बहाने जाते हैं और वहां जाके 2 नंबरी या तो भीख मांगने का काम करते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी तो फेक डिग्री लेके गए हैं, पाकिस्तानी को 2 नंबरी के अलावा कोई काम नहीं आता। इसीलिए दोस्तों आज पाकिस्तानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि इंडिया ने पहले से एजुकेशन पे फोकस किया, इसीलिए आज इंडियन को पूरी दुनिया वेलकम करती है और पाकिस्तानियों को भगा रही है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या समझते हैं पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इंडिया से कम क्यों है, इसकी क्या वजह? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे किताबों में बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं दी गई, ठीक है, और यहाँ बच्चों को इतना ज़्यादा रुझान ही नहीं। एज ए लाइब्रेरियन मैं बच्चों को खुद अवेयर करती हूँ कि आप लोग आएँ लाइब्रेरी। इसके अलावा भी बच्चों को बुक के बारे में बताना चाहिए कि किताब को पढ़ने से क्या क्या चीज़ हासिल होती है, इंटरेस्ट पैदा करना। लेकिन बच्चों का सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की जानिब अवेयर है, तो जिसकी वजह से ये रुझान कम हो गया। लिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर है ही कम। सोशल मीडिया तो ओवरऑल पूरी दुनिया में सब बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हर कंट्री के। तो पाकिस्तान का फिर लिटरेसी रेट कम क्यों है? ये तो दुनिया का हर बच्चा सोशल मीडिया इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। जी ऐसा ही है क्योंकि हम लोग जैसे ज़्यादातर टिकटॉक की जानिब बच्चे रुझान उनका ज़्यादा है। नौजवान नस्ल गलत रास्ते पे निकल पड़ी, यानी लिटरेसी रेट इस वजह से ही कम हुआ कि किताबें कोई लिख नहीं रहा, कोई फिर पढ़ नहीं रहा, अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। इंडिया की लिटरेसी रेट क्या समझते बेहतर क्यों है? इंडिया एजुकेशन में पाकिस्तान से आबादी ज़्यादा होने के बावजूद आगे। इंडिया की 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़, दुनिया की सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, फिर पाकिस्तान पीछे क्यों है? देखिए सबसे पहले यहाँ पे बजट इशू होता है। हर जगह ये है कि आपके पास बजट, किताबें खरीद नहीं सकते, किताबें ये नहीं है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेशन को ज़्यादा वक्त रहता है कि एजुकेशन यहाँ पे हाई लिटरेसी रेट है, तो यहाँ पे किताबें भी चीज़ें छपती हैं और किताबी तहरीर भी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर यानी हर जगह जैसे भी हम लोग छोटे छोटे इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं, सड़कों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। अब एज ए लाइब्रेरियन यहाँ पे हम लाइब्रेरियंस को बजट ही कम मिल रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर में। तो ये वजह भी है, कुछ की किताबें खरीदी नहीं जा रही, डिमांड्स नहीं दी जा रही हैं, किताबें हो ही नहीं रही, तो ये बस इशू। लाइब्रेरी में लोग आते हैं, रुझान है लोगों को लाइब्रेरी विजिट करने का, वहाँ पे किताबें एक्सप्लोर करने का रुझान है लोगों का। एज ए लाइब्रेरियन अगर पहले मैं प्राइवेट में थी तो प्राइवेट में ये था कि स्कूल की जानिब से जो भी अगर बच्चों को कह दिया जाए एज ए लाइब्रेरी सब्जेक्ट तो वो बच्चे आ जाते थे, अदरवाइज उनको इतना रुझान नहीं था। आए लाइब्रेरी तभी बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको बुकों की तरफ रुझान नहीं है, सिर्फ वो ये है कि मुझे ये पढ़ना है, दैट्स इट। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ हो रही है कि आप जो है वो डिमांड कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको यही चीज़ है कि हमें ये बुक मिल गई, अदरवाइज उनकी कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है कि उनकी तरफ से कोई दिलचस्पी है, कोई रुझान नजर आ रहा है, कोई ली चीज़ नहीं अंदर। अगर लाइब्रेरी में 100 लोग विजिट करते हैं तो उनमें से जेनजी कितने होते हैं, बड़ी उम्र के कितने लोग होते हैं? ज़्यादातर कौन होते हैं, कम उम्र के लोग होते हैं या बड़ी उम्र के लोग? जी ज़्यादातर लाइब्रेरी के अंदर यही नज़र आ रहा है कि छोटे बच्चे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे वहाँ पे। ये नौजवान नस्ल, हम नस्ल, वो नज़र नहीं आ रही ज़्यादा। इंडिया एजुकेशन में आबादी ज़्यादा होने के बावजूद इंडिया पाकिस्तान से आगे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहत बेरोज़गारी वगैरह है, ठीक है, और दूसरा शऊर वगैरह लोगों में कम है। मेन वजह वो बेरोज़गारी है। मतलब छोटी उम्र में ही बच्चों को जो है वालिदैन जो है जॉब्स वगैरह पे लगा देते हैं, मुख्तलिफ कामों में लगा देते हैं। तो उनकी सोच ये है कि मतलब हम भेजेंगे, बच्चों की फीस वगैरह भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तो बेहतर ये कि जाएगा छोटी उम्र में कमा के लाएगा, तो यही सोच है। और इंडिया के अंदर भी तो आप देखें तो बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को इंडिया एजुकेट कर रहे हैं। इंडिया की लिटरेसी रेट 77.7% है पूरे इंडिया का, पूरे इंडिया के इतनी बड़ी आबादी का। और पाकिस्तान का 56 से लेकर 60% के दरमियान में ऊपर नीचे होता है।
इतना फ़र्क किस वजह से? इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा एजुकेटेड है, एजुकेशन हासिल कर रही है, और पाकिस्तान की कम आबादी है, उसके बावजूद पाकिस्तान पीछे। असल में उनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह एजुकेशन के हवाले से तो बड़ी बेहतरीन बनाई गई हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन की पॉलिसीज़ वगैरह उस टाइप की नहीं है। अगर उस तरीके से पाकिस्तान की मतलब एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की पॉलिसी की क्या कमी है? क्या पॉलिसी बनेगी जिससे एजुकेशन बेहतर होगी? मतलब लोगों को जो है माहौल प्रोवाइड किया जाए उनके लिए, ताकि सहूलियात प्रोवाइड की जाए। फॉर एग्जाम्पल क्या मिसाल माहौल? के तौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे स्कूल्स वगैरह हैं, ठीक है, लेकिन जो है लोग अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट्स के बजाय प्राइवेट्स वगैरह में भेज रहे हैं। अब या तो सहूलियात का फुकदान है या टीचर्स का फुकदान है, इस तरीके से मामला है। आपको पता है इंडिया से जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन लेके सिलिकॉन वैली के अंदर जाके वहाँ पे टेक के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ लग रहे हैं। जितनी भी इस वक्त टॉप कंपनी है उनमें से 90% देखें तो ज़्यादा सीईओ इंडियंस बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी टेक जिस कंपनी के भी आप नाम लेना उस पर इंडियन बैठे। हालांकि वर्ल्ड बैंक जिससे पाकिस्तान लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक में भी इंडियंस हैं, और वर्ल्ड बैंक का जो सरबराह है वो भी इंडियंस है। इसकी क्या वजह? बस इसमें मैंने वही बताया ना कि हमारी पॉलिसीज़ वगैरह, हमारी इंडिया की एजुकेशन जो इतनी बेहतर है उसकी क्या पॉलिसी है? उनकी आईटी का निज़ाम बड़ा बेहतरीन है। आईटी के ऊपर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान में भी, और अगर पाकिस्तान में भी आईटी के ऊपर वर्क होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के भी मतलब आईटीज़ निकलेंगे और अच्छी अच्छी जगहों में जाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया के अंदर आपको पता है गूगल के मुकाबले में ज़ूहो आ गया। ज़ूहो नामी एक ऐप आई है जो गूगल के मुकाबले में, गूगल जैसी कंपनी को टक्कर देने के लिए ऐप लॉन्च कर ली है। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या बना? कुछ भी नहीं बना। ऐसे ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन आईटी के ऊपर मतलब इतना हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है आईटी के मामलात में फुकदान बहुत था, लेकिन अभी थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो हुई है। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह हम भी जो गूगल के मुकाबले में कुछ ना कुछ बनाएंगे। आईटी में कैसा तरक्की करें? इंडिया ज़्यादा है आईटी में, पाकिस्तान ज़्यादा आगे? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ज़्यादा है। आपको पता है जितनी भी टेक कंपनी है, जो भी टॉप की दुनिया की वर्ल्ड की जो टेक कंपनी है उन सबके सीईओ कौन है आपको पता है? नहीं ये नहीं पता है ना? इंडियंस है। इंडियंस है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है। हाँ जी बिल्कुल गूगल का सीईओ कौन है? इंडियंस है। सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? उसका नाम नहीं पता मुझे। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी इंडियन से। इंडिया से। यूट्यूब का सीईओ भी इंडियन से। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द अपने को तरक्की देगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ऊंचे दर्जात पे आएगा। ऊंचे दर्जात पे आएगा? कब आएगा? नहीं इंशाल्लाह। इंडिया का एजुकेशन लेवल देखें और पाकिस्तान का देखें, कितना बड़ा फर्क है। तो यार यहाँ पर थोड़ा अवाम भी, हुक्मरान जो है वो अगर कुछ करेंगे तो फिर काम होगा ना। अब हुक्मरानों पे भी कुछ काम नहीं हो रहा है इतना। बस ये हर बंदा यहाँ पर कामयाब है, पढ़ाई में सब में आगे है, पर कोई सपोर्टिंग नहीं है, यहाँ पे कोई साथ देने वाला नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान हर चीज़ में आगे है। तो हाँ हर चीज़ में आगे जी बिल्कुल आगे तो है, अपन ये अभी आप कह रहे हैं सपोर्ट ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये आगे है, इंडिया से बहुत आगे है, पर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब ये पाकिस्तानी भिखारियों के अकल ठिकाने आ गए हैं। क्योंकि दोस्तों अब इनको कोई दूसरी कंट्री वीज़ा भी नहीं देते, क्योंकि ये वहाँ जाके 2 नंबरी करते हैं या भीख मांगते हैं। पाकिस्तान से फेक डिग्री उठाते हैं और वीज़ा लेके वहाँ जाके भीख मांगते हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया पाकिस्तानियों से तंग आ गई है, और अब पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया से डिपोर्ट करने लगे हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी कोई टैलेंट नहीं बचा, इसीलिए तो दुनिया की कोई भी कंपनी आज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। और दोस्तों इसीलिए आज ये लोग अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तारीफ करते हैं, लेकिन इंडिया ने अचानक एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं किया। इंडिया जब से आज़ाद हुआ तब से अपने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा था, इसीलिए आज इंडिया को रिजल्ट मिल गया है। आज इंडियन पूरी दुनिया में रूल करते हैं, दुनिया की हर बड़ी कंपनी को इंडियन लीड करते हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तानियों को कोई जॉब भी नहीं देते। पाकिस्तानियों को तो जॉब तो क्या, अब तो कोई वीज़ा भी नहीं देते, क्योंकि पूरी दुनिया अब इन लोगों से तंग आ गई है, और अब पूरी दुनिया ये भिखारियों को अपनी कंट्री से भगाने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।